और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। ओके, सबको स्क्रीन विजिबल है? ओके, इसको आप लोग बनाइए। पहला नंबर क्वेश्चन। मैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 बनाने को बोला हूँ, अभी 2 मैं दिया नहीं हूँ। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया है, आप लोग भी सारे बच्चे आंसर में बनाने की कोशिश करें। तन्वी का सही है, लवन्या का सही है, समृद्धि का सही है, और जितने भी भैरवी का सही है। मेरी आवाज आ रही है ना आपको सारे लोगों को? ओके। अच्छा, इसमें जो 89 है वो किसका लेंथ आया है? कुछ आप लोग गेस कर सकते हो, जो 89 आपका लेंथ आया है या किसका लेंथ होगा? ओके, तो जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसमें जो सबसे लेंथ जिसका सबसे बड़ा हो यानी लंबा हो, वो आपका हाइपोटेनस ही हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ। ये जो मैं आपको ये बनाओ तो हाइपो ये वाला क्वेश्चन आपका ए बी का लेंथ निकालना है। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे।
ये सिंपल क्वेश्चन है। उसी तरह जो आपने, ये जो अभी आपने क्वेश्चन बनाया, ये इसमें क्या होगा, इसमें ये 89 हो सकता है, और ये आपका 39 हो सकता है। तो जैसे ही 39 होगा, तो इसमें ये आपका 39 हो गया, तो ये आपका कितना होगा, 80 होगा। समझ पा रहे हो ना आप चीजों को? तो इसी को पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे आपने ए एक कांस्टेंट माना और बी एक कांस्टेंट माना, इस दोनों कांस्टेंट से हमने क्या किया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाया, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना पिछले क्लास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे कुछ बताया था मैंने। और जो इसमें क्या है, इसमें जो नंबर बड़ा हो उसको ए मानेंगे, या मानने का कोई तरीका है, बी को भी आप ए मान सकते हो, ए को भी मान सकते हो, जो बड़ा होना वही होना चाहिए, ठीक है। इसमें नोमेनक्लेचर मैंने उल्टा किया, समझ पा रहे हो ना, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये मतलब किसी को भी ये मान सकते हो, किसी को भी बी मान सकते हो। अब देखो, हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक कवर किया था, राइट। हम लोग शायद 32 पेज नंबर तक थे। अब ये मैंने आप लोगों को बताया था, एक्टिविटी बताया था, ये वाला जो मैं सिलेक्ट किया हूँ, ये मैं आप लोगों को बताया था। ओके, नहीं बताया था। अच्छा। ये सब, ये सब तो आप लोगों को तो समझ, ये तो बताया ही था मैंने, ये सारी चीजें। अब देखो, इसको सिंपली मैं लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं, जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल में, देखो यहाँ पे, ये सपोज करो आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये 30 डिग्री एंगल है और ये 60 डिग्री एंगल है। मैं उस एंगल को इंडिकेट कर दे रहा हूं, यहाँ पे ये 60 डिग्री है और ये कितना है, 30 डिग्री है। और ये तो ऑब्वियस है कि 90 डिग्री होगा ही, तभी तो ये हमारा राइट 90 डिग्री होगा। यहाँ तक क्लियर है। जब भी इस टाइप को आपको फिगर दिखे या क्वेश्चन दिखे, तो आप तो मैथमेटिक्स जानते ही हो कि आप, ये इतने चीजें की गई हैं, मतलब मैथमेटिक्स चीजों को आसान बनाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें जो एम एन लेंथ होगा, एम एन जो लेंथ होगा वो एल एन लेंथ का क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है ना। इसमें आप सिंपली याद करोगे, जो बेस होगा इसमें, ये मैं आपको वर्बली क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं, ताकि कहीं आप इस टाइप का ट्रायंगल दिखे, तो आप लोग जैसे वन टाइप क्वेश्चन में या क्विज में आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आप लोग वहां पे पेन और पेपर थोड़े ही लोगे, वहां पे सिंपली आप इन चीजों को ध्यान में रखोगे। जो बेस होता है, वो बेस आपको क्या हो जाएगा, इस हाइपोटेनस का हाफ हो जाएगा। आपको इतना सिंपल से याद है, और कहीं आप तो कैलकुलेशन तो सिंपली कर ही सकते हो, ठीक है ना। अब देखो, इसमें एल एम जो लेंथ होगा वो क्या होगा, √3/2। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग इस क्वेश्चन को करो ही, मैं बता रहा हूँ, इसको नाम, इस ए बी सी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ए बी, ए बी इक्वल टू आपका लेंथ है सपोज 8, ठीक है। सपोज 8 लेंथ है, तो आप मेरे को बता सकते हो बीसी लेंथ कितना होगा, बीसी, बीसी क्या होगा, और ए बी क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा, बताइए। इसको क्या करेंगे, जो 60 डिग्री के नीचे, जो जो हमारा यहाँ पे ध्यान दो, ये जो आपको
यहाँ पे सिक्स, जो जो हमारा हाइपोटेनस एंगल बनाएगा 60 डिग्री विथ बेस, उस बेस का लेंथ क्या हो जाएगा, सिंपली हाइपोटेनस का आधा हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? हाँ, आप लोग बनाने की कोशिश करो, फिर अगर गलती होगा तो मैं बताऊंगा। ये आपका गलत है, आपका किनका? ओम, आपका गलत है, जल्दीबाजी नहीं करो। देखो बीसी क्या होगा, एबी का हाफ होगा, और एसी कितना होगा, एसी का लेंथ 1 मिनट। ठीक है ठीक है, आप 1 मिनट, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। 1 मिनट स्टूडेंट्स, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसलिए आप लोगों का आंसर, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। आप लोग फिर से यहाँ पे ध्यान दोगे, फिर से ध्यान दोगे, मैं फिर से क्वेश्चन सही कर रहा हूँ। आप देखो, आप क्वेश्चन बनाओ। वो मिस्टेक हो गया था, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, टाइपिंग मिस्टेक। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एसी का लेंथ 8 है, तो मेरे को बीसी का लेंथ बताइए और एबी का लेंथ बताइए। और यहाँ पे जो एंगल ए है 30 डिग्री है, और एंगल सी आपका 60 डिग्री है। ओके, ए बी, ठीक है, वेरी गुड। बीसी आपका, बीसी थोड़ा ध्यान से बनाने की कोशिश कीजिए। कोई बात नहीं, गलत होता है तभी आप लोग सीख पाओगे। लाइफ में गलती होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप कोशिश करो, बनाने की कोशिश करो। जो बीसी लेंथ होगा वो क्या होगा, एसी का हाफ हो जाएगा, सिंपल। और ए बी क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का लेंथ यानी 4√3। ओके, लावण्या आपका थोड़ा सा गड़बड़ है। ए बी का लेंथ कितना होगा, 4√3 होगा, और बी सी का लेंथ, देखो मैं इस क्वेश्चन, इस कंसेप्ट को मैं फिर से बता रहा हूं, आप लोग ध्यान दोगे। देखो इस, जो एम एन लेंथ होगा वो एल एन का हाफ होगा, ठीक है ना? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो आप लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना, तो आपको इस, ये जो, ये अचानक ये कैसे आ गया ये आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है? अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। वैसे आपको सिंपली आपको याद रखना यह है कि जो 60 डिग्री के साथ जो लेंथ होगा एम एन, जैसे एम एन जो लेंथ है आपका, उस लेंथ से हाइपोटेनस कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। जैसे ही ये फिगर आप कहीं दिखोगे, तो एम एन का लेंथ क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का हाफ हो जाएगा, और एल एम का लेंथ क्या हो जाएगा, इसमें √3/2 इंटू हाइपोटेनस का लेंथ हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? क्लियर है? किसी को डाउट, कहीं भी डाउट हो पूछो, कमेंट बॉक्स में आप बोलोगे, मैं एक एक चीज बताऊंगा। ओके, अब देखो यहाँ पे उसी तरह एक और क्या है, देखो ये जो सारी चीजें बताया जा रही हैं, देखो ये सारी चीजें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे कभी कभी क्या होता है, क्विज वगैरह, क्विज आप लोग देते हो ना, या किसी बच्चे से टीचर ने पूछ दिया, या कहीं भी इस टाइप का फिगर आपको दिखे, या आप जैसे आगे हायर स्टडीज में जाओगे,
तो इसमें इस टाइप का फिगर दिखोगे तो आप कैलकुलेशन थोड़े ही करोगे, कैलकुलेशन जितना देर में करोगे उतना देर में टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो ये सारी चीजें इसलिए बताए जा रहे हैं कि आप लोग भले इन छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखोगे। ऐसे मैथ समझने की चीज है, लेकिन इसको जब आप समझ गए हो तो समझने के बाद कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं। जैसे इसमें क्या है, एम एन क्या होगा, सिंपल हाफ हो जाएगा, और जो एल एम होगा √3/2 इंटू एल एन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो उसी तरह एक और है, इसमें क्या है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें ये दोनों एंगल 45 45 और ये 45 है। तो अच्छा, इसको मैं, आप लोग बताओगे, ठीक है। आपने मैं आप लोग ये जानते हो, राइट ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, जब दो एंगल ट्रायंगल के सेम हो जाते हैं तो उसका लेंथ भी सेम होता है। इस बात से कौन कौन सहमत है, बता सकते हो मेरे को। उसको कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं जिसमें दो एंगल या दो एंगल और दो दो साइड सेम होते हैं, उसको कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, बताइए। बताइए। ये आपका नाइन्थ में पढ़े होंगे, नाइन्थ में क्या आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इससे आप क्लियर हो ना, कि जैसे ये जो आपको, इसको मैं रोटेट करता हूँ, ठीक है। देखो वही वही फिगर है, मैं इसको क्या किया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ठीक है। ये 45 हो गया, ये 45 हो गया। अब देखो कुछ, ये थोड़ा सा फिगर आपको, ये देखो ये फिगर आपको दिख नहीं रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये यहाँ पे क्या है, इसमें ये वाला जो एंगल है, ये वाला क्या है, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, और ये जो एंगल है, ये जो दोनों बाकी एंगल है, ये कितना है, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री है। ठीक है। अब इसको इसको आप लोग समझिएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, जैसे ही मैं जैसे ही ये दो एंगल 45 हो गए थे, यानी दो लेंथ भी होंगे सेम, दो लेंथ सेम होंगे, तो इसमें आपको यही दोनों लेंथ सेम होंगे ना। क्यों सेम होंगे, देखो ये दोनों लेंथ इसलिए सेम होंगे, ये तो हाइपोटेनस बड़ा होता है, और एक ट्रायंगल में हाइपोटेनस तो दो हो नहीं सकते हैं, समझ रहे हो, ये लॉजिक मैं बता रहा हूँ। वैसे मैथमेटिकल तो आप सोच बना ही सकते हो, ये मैं लॉजिकल बता रहा हूँ। कि जैसे देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पहली बात तो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में है कि हाइपोटेनस होगा, दो तो हो नहीं सकते हैं, तो बचे दो, दो बचे यानी। और मैं बता दिया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कैसे, इन दोनों का एंगल 45 है एंड 45 है, यानी ऑब्वियस है कि हमारा ये वाला लेंथ, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। ये लॉजिक बताया मैंने, सिंपल सा कॉमन सेंस। ठीक है। अब जैसे ही ये कंडीशन आया, अब तुम ये कंडीशन आया तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इस लेंथ को x मान लेते हैं, x मान लेना, इस लेंथ को x मान लें, बताओ, x मान लें, कोई दिक्कत है।
यस बोलो आप लोग। और इसको भी क्या किया मैंने, एक्स मान लिया। मैं बता रहा हूँ एक्स क्यों माना, कंफ्यूजन मतलब ये दोनों का मान लो सपोज एक्स लेंथ हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? मैं जो भी चीजें बोल रहा हूँ ये क्लियर है? अब देखो क्या करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या होता है, ये सपोज मान लो ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसमें क्या होगा, आप लोगों ने बताया था ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी का ए सी का ए सी का स्क्वायर। यहाँ तक ये क्या है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम है ना जी, पाइथागोरस थ्योरम है। अब जैसे ही ए बी और बी सी हमारा क्या है, सेम है, देखो ए बी एंड बी सी क्या है, सेम है, तो ये सेम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही ए बी और बी सी सेम हो जाएगा तो हमने क्या किया, सेम का मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर होगा ना, बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। ये जो मैं ये जो मैं उल्टा भी लिखा हूं, आप लोग ये पावर है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो ना। अब क्या होगा, इसी को मैं यहाँ तक क्लियर है, मैं आगे बता रहा हूँ क्या होगा। मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन को मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, टू टू एक्स स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। ये सबको क्लियर है, टू एक्स स्क्वायर कैसे हुआ, ये वाला ये एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर यानी टू एक्स स्क्वायर, मतलब इसको ले सिंपल भाषा में समझो, एक वन मैंगोज प्लस वन मैंगोज, इतने को वन मैंगोज समझो। ये जो है क्या है, एक मैंगो है और ये दूसरा मैंगो है, तो कितना हो जाएगा, दो मैंगोज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, एक्स का वैल्यू मेरे को निकालना है, एक्स को वैल्यू निकालना है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बाई √3, ए सी बाई ए सी बाई ए सी बाई सॉरी ए सी बाई √2। समझ पा रहे हो ना, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं। अब मैं इसको आपको मैं समझा रहा हूँ, ये मैथमेटिकल टर्म आपको समझ में आया कि नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है। समृद्धि आपको क्लियर है, ओम आपको, ओके। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जेड वाई क्या है, हाइपोटेनस का लेंथ है और उसको किससे भाग दिया गया है, √2 से भाग दिया है। देखो मैं वही सारी चीजें बताया हूँ, देखो यहाँ पे वही चीज है ना, यहाँ पे सिर्फ नोमेनक्लेचर अलग है उससे। नोमेनक्लेचर का मतलब हुआ कि ये इसका नामांकन अलग अलग किया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब सिंपल तुम बताना मेरे को, ये बताओ आप, ये आप मेरे को बताओ, इसका लेंथ
देखो इसका लेंथ 5 है, इसका भी लेंथ 5 है, और ये 45 है, ये 45 है एंगल। तो आप मेरे को बता सकते हैं हाइपोटेनस का कितना लेंथ होगा? बताओ फास्ट। आप लोग नोटबुक पे ये सारी चीजें लिखते जाओ, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ रहे हैं वो नोटबुक पे लिख रहे हैं। ध्यान से, ध्यान से, तन्वी ध्यान से। मैं जो इक्वेशन बताया उसको आप लोग लिखो, फिर ध्यान से लिखने बनाने की कोशिश करो। आप यहाँ पे सिंपल पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो। जो मैंने बताया वो तो बताया ही, अगर कुछ दिमाग में देखो, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को बहुत तरीके से बना सकते हैं। देखो यहाँ पे 90 डिग्री, तो पहला हाइपोटेनस लगा दो, और दूसरा है कि मैंने अभी क्वेश्चन बताया कि क्या बताया मैंने कि यहाँ पे क्या होगा, डीई, पहले तो डीई बराबर ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, डी एफ, डी एफ बाई √2। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों का क्लियर है ना? तो मेरे को क्या है, डीएफ का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। किसका वैल्यू पूछ रहा है? डीएफ का वैल्यू पूछ रहा है। तो डीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 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 डीई या ईएफ, कुछ भी ले सकते हो आप, डीई इंटू √2। क्लियर है? क्लियर है? अथवा आपका 5 कैसे आ रहा है, ध्यान देखो, मैं इक्वेशन लिख दिया हूं। अथवा देखो ध्यान से, आपको समझ में आया? अथवा समझ में आया? ठीक है, 5 क्या होगा लेंथ, 5√2 हो, या इसको सिंपल आप लोग इस मेथड से भी बना सकते हो। मैंने बताया था ना, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, 5, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट आप लोग करोगे ना तो 5√2 आ जाएगा। इस ये मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको बनाना इसी मेथड से था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब हम लोग ये बेसिक चीजें, अब देखो ट्रेपीजियम आप लोग जानते हो क्या होता है इसमें, ट्रेपीजियम जानते हो आप लोग? देखो ट्रेपीजियम में क्या होता है, इसमें दो, कोई दो लेंथ पैरेलल होता है। देखो यहाँ पे ये एक फिगर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये देखो, ये क्या है, ट्रेपीजियम है जिसमें जिसमें आपको ए बी सी एंड डी, इसमें क्या है, ए बी जो है पैरेलल है, ए बी पैरेलल किसके है, डीसी के। समझ पा रहे हो ना, ये दोनों पैरेलल है। तो इस टाइप के ज्योमेट्रिकल फिगर को क्या बोलते हैं, ट्राइपीजियम बोलते हैं। इसको आप लोग, इसका एरिया निकालने के लिए आप लोग सीखे होंगे कहीं ना कहीं, तो क्या करते हैं, दो भाग में डिवाइड कर देंगे, और पहले क्या करेंगे, इसको इसको क्या बोलेंगे आप, जो अभी तक आप लोग सीखे होंगे मैं वो बता रहा हूँ। इसमें क्या करेंगे, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बता सकता है क्या होगा, ADE प्लस ये ट्रायंगल का एरिया प्लस किसका हो जाएगा,
रेक्टेंगल का एरिया, इसका एरिया समझ पा रहे हो ना, इसका एरिया, उसके बाद आपको कौन सा एरिया है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला एरिया। तो इस टाइप के फिगर को ट्रापेजियम बोलते हैं। अब देखो, ये तो इस टाइप का फिगर आप लोग कर सकते हो। वैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताओ आप लोग, क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आपका एरिया निकालना है। देखो कितना आप लोग कर पाते हो। रुक जाओ, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग करो। ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब जैसे ही दो हिस्सों में डिवाइड किया, और मैं इसका लेंथ बता रहा हूं आपको, ये लेंथ है आपको, ये पूरा लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ बता रहा हूं मैं आपको, और ये लेंथ बता रहा हूँ कितना है, और ये लेंथ बता रहा हूँ कितना है। देखो, ये लेंथ आपका 8 सेंटीमीटर है, ये आपका 12 सेंटीमीटर है, और ये आपका 6 सेंटीमीटर है। तो आप मेरे को जल्दी बताओ, इसका आप लोग एरिया निकाल के बताओ, फाइनल एरिया बताओ। सबको क्वेश्चन समझ में आया? सबको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन जैसे ही समझ में आ गया, आप लोग बनाना स्टार्ट करो। देखो, मैं इसलिए बेसिक लेकर चल रहा हूँ कि ये यहाँ पे जो फिगर है, देखो यहाँ पे, इस फिगर को आप लोग समझ पाओ, ठीक है ना। तो पहले ये क्वेश्चन कर लो, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ। एटी फोर, अच्छा, अच्छा, ये 84 सेंटीमीटर, 84 तो आपका सही है, सेंटीमीटर होगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? एरिया का आप यूनिट क्या होगा मालूम है भैरवी? जब भी हम लोग एरिया निकालते हैं, उसका क्या होगा, यूनिट पे ध्यान रखो। यूनिट ही ऐसा एक वे है, जैसे हम लोग किसी भी लेंथ मेजरमेंट को जज कर पाते हैं कि किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अब देखो, ये तो आप लोगों ने बता दिया कि ठीक है 84 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को इसमें क्या करना, ये फिगर मैं बनाया। अब इसको कोशिश करो राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड करने के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट से बताएंगे। देखो, इसमें क्या करेंगे, इसमें ध्यान दो, इधर ध्यान दो आप। ये जो ये फिगर है, आप इसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके सबका इंडिविजुअल एरिया निकाल कर सबको सम कर दोगे, तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो जो मैंने अभी ये जस्ट वाला बताया, इस मेथड से आप लोग बना सकते हो। ये मेथड तो हम लोग करते आए हैं। अब एक दूसरा मेथड है, कैसे इसको बनाएंगे। देखो, दूसरा मेथड क्या है, इसको क्या करो, देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है ना, देखो यहाँ 90 डिग्री बना रहा है ना फिगर, बना रहा है कि नहीं बना रहा है बताओ। तो जैसे ही राइट एंगल बनाया, तो एक दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट से सॉल्व हो सकता है? इसमें कुछ ऐसा कुछ करें
कि ये राइट एंगल के कंसेप्ट से बन जाए। तो इसमें क्या करो, इसमें सिंपल सा इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, और इसको इस टाइप से डिवाइड करना है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे इस टाइप, ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री तो बना ही रहा है, यहाँ तो 90 डिग्री आपको फिगर से बना रहा, मतलब वो तो फिगर में दिया हुआ है था। आपको एक दिमाग लगाना है कि ये जो इस टाइप से आपको कंस्ट्रक्शन करना है कि ताकि ये भी 90 डिग्री हो, इस टाइप का तो हो ही सकता है। इस समझ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? इस टाइप को मैं, ठीक है, तो वही देखो ये फिगर आपका डिवाइड हो गया ना, ये आप इस फिगर को आप मान लो ये आपका 1 नंबर फिगर हो गया। इसका पहले एरिया हम निकालेंगे, फिर ये सेकंड का निकालेंगे, फिर क्या करेंगे थर्ड का निकालेंगे, फिर इन तीनों एरिया का सम कर देंगे, तो आपका इस पूरे फिगर का एरिया का समेशन मिल जाएगा, यानी फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। वही देखो यहाँ पे ये चीज किया गया है। अब इसको यूजिंग दिस फॉर्मूला, अब क्या करना, पहले आप इस फॉर्मूला को याद कर लेना। जब भी इस टाइप का फिगर देखिए तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ये तो मैं बताया कि ये जो मैंने आपको बताया, देखो ये मैंने बताया इस टाइप से तो आप कर ही सकते हो, लेकिन एक ट्रेपेजियम का फॉर्मूला भी आता है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं उसको बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू, ध्यान से पहले सुनो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो जो भी इसमें पैरेलल साइड है उसको पहले समेशन करेंगे, फिर उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, और देन उसके हाइट से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है, इसका ये दोनों पैरेलल साइड है, और यहाँ पे ये क्या है, ये दोनों पैरेलल साइड है, और इसका हाइट कितना हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगा, देखो यहाँ ये जो मैं बताया ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें दी हुई होंगी, तो आप ये सब कर सकते हो। देखो यहाँ पे इस एरिया, ये आप लोग एक्टिविटी है, इसको घर पे करना, समझ रहे हो ना, इसको घर पे करना। एक लेंथ ले लेना, इसको एक्स का वैल्यू कुछ ले लेना, वाई का वैल्यू कुछ ले लेना, फिर एक्स का वैल्यू ले लेना, और इस टाइप से आप कोशिश करना इसको बनाने की, ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, हम लोग तो जानते हैं कि सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, इसको आप लोग पहले कोशिश करना बनाने को, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है सबको? इसको एक्टिविटी आप लोग घर पे करोगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, ये जो थ्योरम आता है उसको अब हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। और ये प्रूफ होगा कैसे, मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई भी इक्वेशन ज्योमेट्रिकल फिगर को प्रूफ करने की जब बारी आती है तो उसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस लाइन ड्रॉ करते हैं कि नहीं करते हैं, बताओ? कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करने से हमारा फिगर जो होता है, फिगर देखकर हम लोग अपने रिजल्ट पे जल्दी पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हम लोग तो अब जैसे देखो इसमें क्या करेंगे, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, और उस कंस्ट्रक्शन लाइन का एक शर्त है। शर्त क्या है, यहाँ से एक लाइन लेंगे,
यहाँ से इस कॉर्नर पॉइंट से लाइन लेंगे और इस पे 90 डिग्री एंगल बनाना चाहिए। ये जो हमारा क्या है, इसमें क्या है, इस कंस्ट्रक्शन लाइन का शर्त यही है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 90 डिग्री आपका एंगल बनाना चाहिए। 90 डिग्री एंगल बनाने से क्यों बनाना चाहिए, आप पूछ सकते हो क्यों बनाना चाहिए। देखो इसलिए बनाना चाहिए ताकि इसमें क्या है, ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसको सिमिलर बनाने के लिए हम लोग कोशिश यह करेंगे कि उसी फिगर में कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर रहे हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बने, तभी तो किसी चीज को कंपेयर कर पाएंगे। उसका एक एंगल 90 डिग्री से कांग्रुएंट हो जाएगा, एक साइड दो कॉमन हो सकता है। ये सारी चीजें समझ पा रहे हो ना, क्यों करते हैं ऐसा, समझ पा रहे हो, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इस फिगर को ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे अब ए बी सी, ए बी सी, एबीसी को दो भागों में मैंने डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही मैंने दो भागों में डिवाइड किया, देखो यहाँ पे दो भाग में डिवाइड किया ना, एक ये वाला फिगर है और एक ये फिगर है। अब जैसे ही दो, तो यहाँ से आपको फाइनली तीन ट्रायंगल मिलेंगे। देखो कैसे, देखो यहाँ से तीन ट्रायंगल मिलेंगे। देखो आप, ये तो आपका एबीसी तो था ही, तो यहाँ से आपका ये फिगर, ये आपका ए बी सी, ए बी सी तो था ही। उसके बाद इसमें क्या किया, ये जो मैंने ए बी डी निकाला, इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर निकाल दे रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ। देखो कैसे मैं इस, ये सारी चीजें इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग चीजों को समझ पाओ। इसमें कुछ ऐसा फिगर है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका ऐसे तो मैंने परपेंडिकुलर किया था वो है, और ये आपका ये है, ठीक है ना। तो ये आपका इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर ये हो जाएगा ए, ये आपका बी और ये आपका डी। समझ पा रहे हो ना, मैं एक एक चीज बारीकी से बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि ये इक्वेशन कैसे प्रूफ हुआ है, ठीक है ना। अब देखो ये बी डी लेंथ था और इसका ये एक्सटेंशन था, और ये ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और ये डी हो जाएगा। देखो यहाँ पे तीन फिगर आपको मिले, तीन फिगर मिले कैसे, एक ए बी सी निकला, ए बी डी निकला और डी बी सी निकला। अब देखो कंसंट्रेट करो, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि ए बी डी और ए बी सी क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। पहले इन दोनों को लेकर चलेंगे हम लोग, ध्यान देना। देखो इस फिगर को और इस फिगर को ध्यान में लेकर चलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसमें देखो मैं आपको बारीकी से बता रहा हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री, एक दोनों में 90 डिग्री कॉमन है तो एक एंगल कॉमन हो गया, एक एंगल कॉमन हुआ कि नहीं 90 डिग्री। और दूसरा एंगल देखो, ए एंगल कॉमन है, देखो ए एंगल कॉमन है, दूसरा एंगल ए एंगल कॉमन है। देखो यहाँ पे ये दोनों का एंगल ए होगा, समझ पा रहे हो। तो दो एंगल कॉमन हो गए, और जैसे ही दो एंगल कॉमन हो गया, मैंने आपको बताया था एंगल एंगल टेस्ट, इसको किसको समझ में आया, ये इसको किसको समझ में आया। देखो अब क्या करेंगे, सेकेंड वाला बीडीसी, बीडीसी एंड एबीसी। देखो यहाँ पे बीडीसी, देखो बीडीसी, इस फिगर को ध्यान से देखना। देखो ये जो मैं रेत से कर रहा हूँ, दिस फिगर एंड दिस फिगर, ठीक है। अब इन दोनों फिगर में क्या करना है, बीडीसी एंड एबीसी। तो देखो दोनों में 90 90 डिग्री कॉमन है,
दोनों में 90-90 डिग्री कॉमन है। कैसे कॉमन है, देखो यहाँ पे एबीसी का ये वाला पोर्शन और बीडी का ये वाला पोर्शन, ये दोनों कॉमन है। और इसमें एंगल सी, एंगल सी, एंगल सी दोनों में 1 मिनट, एंगल सी दोनों में क्या है, कॉमन है। देखो यहाँ पे ये एक्चुअली में ये दोनों कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, ये लास्ट दोनों लास्ट वाले फिगर को कंपेयर कर रहे हैं, समझ पा रहे हो ना। यस, दो ये दोनों सिमिलर हैं, मैं मिस्टेक से अगर कॉन्ग्रुएंट बोल दिया हूँ। देखो दोनों ये सिमिलर हैं, एंगल सिमिलर हैं एक्चुअली में। अब क्या होगा यहाँ पे, एंगल एंगल टेस्ट से ये भी हो गया, समझ पा रहे हो ना। अब जैसे ही यहाँ पे ध्यान देना, एबीसी, एबीसी यहाँ पे दोनों जगह कॉमन है, तो जैसे ही एबीसी इसके सिमिलर है तो एडीबी सिमिलर होगा बीडीसी के। ये क्लियर हुआ यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो एक टर्म आया है ट्रांसिटिविटी, इस टर्म को समझो। जैसे मैं बोलूं, देखो यहाँ पे इसको ध्यान से समझना, इसको इसको ध्यान से समझना। ट्रांसिटिविटी का मतलब ए बराबर बी, मैं बोलूं बी बराबर सी, जैसे ही मैं बोलूं ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आता है कि ए बराबर सी बी, ए बराबर सी होगा। ये इस बात से आप लोग सहमत हो, ए बराबर सी होगा। कैसे हुआ समझ रहे हो ना, ये चीज समझ पा रहे हो, कहना मैं क्या चाह रहा हूँ। तो यही यहाँ पे ट्रांसिटिविटी का मतलब हुआ कि अगर ए बराबर बी है, यहाँ पे देखो ट्रायंगल एबीसी कांग्रुएंट है का मतलब है एबीडी, सॉरी एबीसी सिमिलर है एडीबी के, और एबीसी सिमिलर है बीडीसी से, ठीक है ना। तो हाँ वो होगा, यानी इक्वल होगा, ए बराबर बी बराबर सी। ये मैं एक जनरल टर्म बताया कि आप लोग समझ पाओ। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, एबीसी सिमिलर है बीडीसी के, और एबीसी सिमिलर है यहाँ पे एडीबी के। तो जैसे ही ये दोनों सिमिलर हैं एक दूसरे के, तो हमारा ये तीनों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने जो बातें बोली ए बराबर बी बराबर सी, उसी तरह यहाँ पे एडीबी सिमिलर है बीडीसी के, एंड बीडीसी सिमिलर है एबीसी से। यहाँ तक क्लियर है, बताओ क्लियर है। ओके, कोई भी मिस्टेक से शायद मैं बोल दिया था सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट में, उसको आप लोग ध्यान में रखोगे। अब देखो इसके बाद थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन। देखो क्या है, एक ज्योमेट्रिकल मीन का कंसेप्ट आता है। जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, मीन आप समझते हो, मीन से कुछ समझते हो आप लोग, ये जो टर्म है मीन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे पी पी क्यू आर, मान लो एक एक जनरल नंबर है, इसको सपोज मान लो। तो इसका मीन निकालना हो तो क्या करेंगे, मान लो क्यू इसका मीन निकालना हो तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, पी इंटू आर। मान लो सपोज क्यू इसका मीन है, तो क्या लिखेंगे, पी इंटू आर। ये मैं एक जनरल टर्म बताया, मतलब ये समझ रहे हो ना। तो क्यू स्क्वायर बराबर पी इंटू आर। अब देखो उसी तरह, जब जब ये जो भी थ्योरम दिया गया है, तो जो भी मैथमेटिशियन है वो इस ट्रायंगल को देखकर कुछ कुछ स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने स्टडी किया कि उन्होंने देखा क्या, कि जो क्यूएस है ना, क्यूएस का स्क्वायर बराबर पीएस इंटू एस आर के स्क्वायर के बराबर होता है। अब वो लोग विद्वान लोग थे, उन्होंने यही सब प्रूफ किया। प्रूफ उन्होंने सिंपल सा
लॉजिक लगाया, जो हम लोग का सिमिलरिटी है, कॉन्ग्रुएंट है, जो भी सारी बेसिक चीजें हम लोगों ने पढ़ा है, उसी को इन्होंने क्या किया, अपने दिमाग लगाया, और दिमाग लगा कर देखा क्या कि ये जो एस क्यू का लेंथ है वो क्या होता है, इन एस पी इंटू एस आर के लेंथ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। अब देखो इसमें क्या करो, प्रूफ कर सकते हो तुम लोग। देखो यहाँ पे ये हमने बताया ना, ये सिमिलर होता है एक दूसरे, ए बी सी सिमिलर है ए डी बी के एंड डी बी सी के। उसी तरह यहाँ पे देखो ये सिमिलरिटी का सिर्फ कंसेप्ट यूज किया है। अब देखो क्यू एस बाई पी एस, क्यू एस बाई पी एस वो सिमिलर होगा किस ट्रायंगल के, एस आर लेंथ बाई एस क्यू लेंथ के। ये चीजें आप समझ रहे हो ना, ये चीज समझ पा रहे हो आप। अब जैसे ही इसको आपने किया, अब देखो एस क्यू लिखो या क्यू एस लिखो, दोनों चीजें सेम है। आप वो डिपेंड करता है आप देख किधर से रहे हो। आप क्यू से आर की तरफ जा रहे हो तो आप बोलोगे क्यू आर लेंथ है, अगर आर से क्यू की तरफ जा रहे हो तो बोलोगे आर क्यू लेंथ है। लेकिन वो तो लेंथ ही है ना, लेंथ को तो यही देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, क्यू एस का स्क्वायर बराबर पी एस इंटू एस आर। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। इसी को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। यानी ये जो हमारा, अब जैसे बोलेगा कि वो कोई भी, जैसे मैंने तो आपको कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ किया, अब जैसे ही कंस्ट्रक्शन लाइन का लेंथ क्या होगा यहाँ से सिंपली आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब देखो एक अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। लेकिन ये जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सिंपल है, देखो आप लोग वही, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो एबीसी सिमिलर है बीडीसी सिमिलर है एबीडी के, समझ पा रहे हो ना। ये चीजें अपने से कोशिश करना, घर पे नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। अब जैसे मैंने बताया था ना, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, सपोज तुमने ये प्रूफ कर लिया, सपोज मान लो कि ये तुमने प्रूफ कर लिया। अब जैसे ही इसको प्रूफ करोगे, अब देखो इसमें ये चीजें देखने वाली चीजें हैं। ये आप लोग, मैंने आप लोगों को बताया है कि इसका जो सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो होता है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होता है, समझ पा रहे हो ना। वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। अब इसको आप लोग कोशिश करना ये सारी चीजें प्रूफ करने की, ठीक है। ओके, मैं होमवर्क दूंगा, टेंशन नहीं लो। अब देखो यहाँ पे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो पहले। इन ए ट्रायंगल इफ ए स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड देन ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। अब जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल होगा, जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल होगा तो आप लोग क्या समझोगे कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। वही कन्वर्स उल्टा बोला गया है, ठीक है ना। वही अब देखो इसमें इसको प्रूफ किया है, तो इसको देख लेना, इसको क्या किया है, एबीसी के सिमिलर, उसी के जैसा कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो, उसी के जैसा एक और ट्रायंगल बनाया है। और उन दोनों को एक दूसरे, ए बी बराबर पी क्यू रखा है, बी सी बराबर क्यू आर रखा है, और एंगल पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री रखा है। और जैसे ही यहाँ पर पी क्यू बराबर ए बी है उनको प्रूफ किया है, और यहाँ से दोनों का हाइपोटेनस सेम हो गया। देखो यहाँ पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन लाइन बीडी ड्रॉ किया था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या किया है, पी क्यू आर ट्रायंगल एक कंस्ट्रक्शन किया है। तो कंस्ट्रक्शन करना बहुत जरूरी होता है, कंस्ट्रक्शन। और पूछोगे आप लोग इससे कंस्ट्रक्शन कैसे जानेंगे कि कहाँ पे कौन सा क्या करेंगे, तो आप लोग जैसे जैसे पढ़ोगे तो कुछ दिमाग आपको खुलते रहेंगे कि कैसे कहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा। तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसे हो गया। धीरे धीरे आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग में आपके न्यू न्यू थॉट्स आएंगे कैसे इसको प्रूफ करते हैं। अब देखो यहाँ पे वही सारी चीजें हैं, वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। रिमेम्बर दिस, जो की पॉइंट्स हैं, जो आपको रिमेम्बर करने वाले पॉइंट्स है, इसमें सारे चीजें लिखे हुए हैं। अब एक काम करना आप लोग,
जो भी इसमें क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस से 2.1 में बचे हुए हैं, यानी 10 तक आपको बना सारे क्वेश्चन बना जाने हैं, ठीक है। आपका होमवर्क क्या रहेगा, 4 to, मैंने शायद कितना तक दिया था, 4 तक दिया था ना, तो 5 to 10 बनाना है आपको क्वेश्चन। होमवर्क आप लोग नोट डाउन कीजिए, 5 to 10 आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर लिया आपने? ओके। अच्छा, मैंने कुछ कहाँ तक, एक मिनट मैं आपको देख ले रहा हूँ कहाँ तक मैंने क्वेश्चन दिया था एक्चुअली में आप लोगों को। आप लोगों को मैंने दिया था क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने दिया था, ठीक है। तो आप लोग को 5 से करना है, और जो भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे उसको 5 to 10 हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग बनाने की कोशिश करना, और असाइनमेंट सबमिट कर देना, मैं अपलोड कर दूंगा, बहुत सारे बच्चे किए भी हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको बना लेना, और कोशिश करना ये सारी चीजें जो प्रूफ करने वाली चीजें इसको घर पे अपने से करने के लिए करना, ठीक है। अपने से इसको जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जितना अपना हाथ चलाओगे पेन पेन पेपर पे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना माइंड में आपका याद हो जाएगा। और लिखने से 50%, ऐसा देखा गया है, 50% लिखने से सारी चीजें याद हो जाती हैं। तो आप लोग जितना लिखोगे उतना आपके लिए सही है, बेनिफिट है। चलो ठीक है, आज का सेशन यही पे एंड करते हैं। ओके, बाय स्टूडेंट्स। कोई भी यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, अगर किसी को किसी टाइप का भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में लिखो, मेल कर सकते हो, किसी टाइप का भी प्रॉब्लम हो आप बोल सकते हो, बेहिचक बोल सकते हो। लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही हो, अगर मेरा लैंग्वेज बोलने में भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग बेहिचक बोल सकते हो, ठीक है। ओके, रखते हैं हम लोग। गुड नाइट स्टूडेंट्स।